नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तुलसी मैया के विवाह के समय हमें तुलसी माता का खोइचा, जिसे कि हम ओली या ओटी कहते हैं, वो कब और कैसे भरना है। तो सबसे पहले देखिए, हमें सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के पूजा की चौकी शाम के वक्त स्थापित करनी है। शाम के वक्त हमें तुलसी मैया की सबसे पहले विधि विधान से पूजा करनी है। अगर आप तुलसी माता का विवाह की प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं, तभी हमें तुलसी माता का खोइचा भरना होता है। तो खोइचा की प्रक्रिया हमें, जब हम तुलसी माता का विवाह की प्रक्रिया संपन्न करा देंगे और उनका विवाह के बाद उनके जब विदाई करेंगे, तो विदाई करने के समय पर ही हमें तुलसी माता का खोइचा या ओली भरनी होती है। किसी भी बेटी की जब हम विदाई करते हैं तो हम उसे खाली हाथ कभी भी विदा नहीं करते हैं। उसका हमेशा विदाई के समय, आप सभी को पता है कि सभी के यहाँ के रीति रिवाज होते हैं कि उनकी ओली या ओटी भरी जाती है। तो ये खोइचा की प्रक्रिया हमें कब करना है? जब हम शाम के वक्त उनका विवाह की प्रक्रिया संपन्न करा लेंगे, उसके बाद हम उनकी विदाई के समय हमें उनकी खोइचा या ओली भरनी होती है। अब खोइचा या ओली भरने के लिए सबसे पहले आप देखिए, जब आप शाम के वक्त पूजा करेंगे तो तुलसी माता की सबसे पहले पूरी पूजा कर लीजिए। पूजा का वीडियो आप सभी को चैनल पे मिल जाएगा कि आप लड्डू गोपाल के साथ उनका विवाह कैसे कराएं और श्री हरि विष्णु के साथ उनका विवाह कैसे कराएं। अब उसके बाद हमें देखिए, खोइचा भरने के लिए किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले खोइचा भरने के लिए हमें देखिए, सिंदूर ले लिया, एक हल्दी की गांठ, सुपारी की गांठ, एक दुर्वा, एक पुष्प, लाल कपड़ा, कोई भी लाल या पीला वस्त्र ले सकते हैं, फिर सिंदूर है, हल्दी है और साथ ही साथ बिंदी है, आलता है और एक नारियल ले लीजिए। थोड़ा सा चावल लेना होता है, साथ ही साथ चूड़ी, बिंदी, ये सब जो सुहाग की सामग्री है, यथासंभव कुछ भी पैसा लेना होता है, 101 और 500 रुपये, जितना भी आपके पास सामर्थ्य है, 21 रुपये, 11 रुपये। सबसे पहले हमें लाल कपड़ा ले लेना है। जब हम तुलसी माता का विवाह की प्रक्रिया संपन्न करा लेंगे, वहीं पर हमें ये ओली या ओटी भरनी होती है। ये आप देखिए, किसी मंदिर पे भी कर सकते हैं या घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वो जो लाल कपड़ा है उसे अच्छे से खोल लेना है और बिछा लिया। आप ये प्रक्रिया, इस पे आप साड़ी वगैरह भी कर सकते हो या फिर ब्लाउज की पीस भी कर सकते हो। ब्लाउज की पीस में भी सबसे पहले देखिए, इस तरह से हमें चावल ले लेना है जो आप घर पर प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमें इस तरह से 5 बार ये इस तरह से, और देखिए हमें ओली बना घर जो हमारा हाथ है, हाथ को इस तरह से बना लेना है। उसके बाद हमें 5 बार इस तरह से चावल उस जो हमारा कपड़ा लिया है उस पर हमें इस तरह से डालना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 5 बार डालने के बाद हमें कभी भी पूरा चावल एक साथ नहीं डालना होता। मतलब जैसे झाड़ करके, नहीं कहते हैं कि झाड़ना नहीं चाहिए कभी भी घर को, तो उसी तरह हमें अनाज को इस तरह से करके कभी पूरा नहीं डालना चाहिए। जो बचा रह गया तो बचा रहने दीजिए। उसके बाद हमें थोड़ा सा चावल, जो आपने, जब हमारी पूरी ओली भर जाएगी उसके बाद थोड़ा सा चावल निकाल के उसी हमें चावल में जो हमारे प्लेट है उस पर डाल लेना। फिर उसके ऊपर एक पुष्प डाल लीजिए, हल्दी की गांठ डालिए, अगर हल्दी की गांठ नहीं है तो हल्दी का चूड़ा डाल सकते हैं, सुपारी डाल दिया मैंने। उसके बाद सिंदूर की एक डिबिया ले ली है। सुहाग की जितनी सामग्री हो सके उतनी सामग्री आप रख लीजिए। फिर उसके बाद यथासंभव जैसे जो भी पैसा वगैरह है वो ले लीजिए, जो आपकी सामर्थ्य उतनी सामर्थ्य के हिसाब से। चूड़ी का मैंने एक डिब्बा ले लिया, आपके पास चूड़ी नहीं है तो आप 6 या 12 चूड़ी भी निकाल ऐसे ही ले सकते हैं। उसके बाद मैंने आलता ले लिया है और बिंदी ले लिया है और सिंदूर ले लिया और एक श्रीफल ले लिया है, जो कि शुभता का प्रतीक होता है। बाकी ये सारी चीज़ें डालने के बाद हमें इस तरह से ओली बना लेनी है। ये ओली बना करके हमें तुलसा माता को चढ़ा करके तुलसा माता को चढ़ा देना है। अंत में ये सामग्री हमें किसी भी ब्राह्मणी को आप दान में दे सकते हैं, मंदिर में भिजवा सकते हैं, या फिर अपनी सास को, ननंद को, जेठानी को, या फिर आपकी ननंद जेठानी वगैरह नहीं है तो आप किसी भी सुहागन स्त्री को भी दान दे सकते हैं, लेकिन हमें घर में नहीं रखना होता है। तो इस तरह से हमें ओली या ओटी भरनी होती है, जो कि तुलसा माता की विदाई के समय ये भरनी होती है। आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई है। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। और जो चावल बचा हुआ है, हमें उस चावल का क्या करना, थोड़ा सा चावल इससे निकाल करके, जो हमने ओली भरी है, अपनी बहन बेटी जिसको भी आप दें तो उसे कहें कि थोड़ा सा चावल निकाल करके दे दे। और इस चावल को हमें अपने जहाँ पर भी हम जहाँ पर अन्न का हमारा भंडार गृह है उस पर डाल देना, ताकि हमारे घर में अन्नपूर्णा का वास हमेशा बना रहे। तो इस तरह से हमें तुलसी माता का खोइचा भरना होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें। जय हो तुलसी मैया, हर हर महादेव।